नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से और आज एजेंडा में बात किसी भारतीय राजनेता की नहीं। दीपावली के अगले दिन या भारत में आज भी कई जगह फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में 5 बजे से पहले दीपावली मनाई गई है। तो आप सबको एक बार फिर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन बात डोनाल्ड ट्रंप की, बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की, बात ट्रंप के भारत प्रेम की और बात उस राजनेता की जो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप, अगर आपको नहीं मालूम तो एक बहुत बहुत बड़े अमेरिकी बिजनेस फैमिली के हेड हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं और एक बार फिर राष्ट्रपति बनने की रेस में हैं। वो 7 समंदर पार बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति को दिखता है कि हिंदुओं पे जब या हिंदुओं का जब नरसंहार हुआ बांग्लादेश में, उस 7 समंदर पार बैठे गोरे को क्लैरिटी रखते हैं। दिखता है बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं को काटा गया, मारा गया। उस 7 समंदर पार बैठे डोनाल्ड ट्रंप को, जिसको यहां भारत में बैठे ये इंटेलेक्चुअल्स जो अपने आप को बहुत ज्ञानी बताते हैं, पागल बताते हैं, उस डोनाल्ड ट्रंप को बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ उसकी असलियत मालूम है। और वो 7 समंदर पार अमेरिका से उनके लिए सांत्वना प्रकट कर सकते हैं। लेकिन भारत में बैठे ये राजनेता, कैन हैव द विजुअल्स, कैन हैव द ग्राफिक्स, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और ये सारे विपक्षी नेता फ्रॉम तेजस्वी यादव टू एवरीवन एल्स, ये सब चुप हैं। असदुद्दीन ओवैसी चुप है और डोनाल्ड ट्रंप हिंदुओं की बात कर रहे हैं। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बर्बर हिंसा, ये मैं नहीं कह रहा, ये नरेंद्र मोदी नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की निंदा अखिलेश यादव नहीं, ममता बनर्जी नहीं, राहुल गांधी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तेजस्वी यादव नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। बांग्लादेश में पूरी अराजकता की स्थिति ये असदुद्दीन ओवैसी नहीं, ये राहुल गांधी नहीं, ये जय फिलिस्तीन बोलने वाले AIMIM नहीं, ये मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन बिठाने वाले अखिलेश यादव नहीं, ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। और इस बात का आश्वासन भी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका पर्सनली, प्रोफेशनली, जितनी छोटी समझ मेरी है, क्योंकि यहां अनुराग भदौरिया जैसे प्रोफेसर बैठे हैं, आई डोंट ट्रस्ट अमेरिका, आई डोंट। लेकिन और हिस्ट्री है उसके पीछे पूरी। आप अमेरिका का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अमेरिका को ट्रस्ट करना आसान नहीं है। जहां अमेरिका घुसता है वहां क्या होता है आपको एग्जैक्टली पता है। लेकिन जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन बाइडेन की है, उनके एम्बेसडर तक शेख हसीना के चॉपर जब दिल्ली के लिए उड़ा था, उसके बाद एक प्लेन निकला था ढाका से और वो अमेरिका का था। मैंने उस दिन भी कहा था पता कर लीजिए कौन से देश के राजदूत ढाका से निकले हैं, ये तख्ता पलट करा के। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर मैं होता अमेरिका में तो ये नहीं होने देता हिंदुओं के साथ। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी पार्टी हिंदुओं की रक्षा करेगी और अनुराग भदौरिया चुप है, उनके नेता अखिलेश यादव चुप है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेरी निगरानी में मैं ये बांग्लादेश में नहीं होने देता और तेजस्वी यादव चुप है, ममता बनर्जी चुप है। ओवैसी साहब को जय फिलिस्तीन बोलने का समय है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे नरसंहार का समय नहीं। देखिए बांग्लादेश में जो हुआ वो हम सब, आई एम जस्ट कंपेयरिंग टुडे, और मैं समझना चाहता हूं बीजेपी से भी, समाजवादी पार्टी से भी और
हमारे धर्म गुरुओं से भी, चाहे वो आचार्य प्रमोद कृष्णम हो या मौलाना रशीदी साहब, क्या आप लोगों को सचमुच एक भी बार हिंदुओं के साथ हुई बर्बरता बांग्लादेश में नहीं दिखी? या आप लोग सिलेक्टिव हैं, या आप लोग देखते हैं कि जहां मुसलमानों के साथ होगा वहां आप बोलेंगे, हिंदुओं के साथ होगा मुंह पे टेप लगा लिया जाएगा, जैसे ममता बनर्जी ने लगाया, जैसे तेजस्वी यादव ने लगाया, जैसे अखिलेश यादव ने लगाया और जैसे राहुल गांधी ने लगाया। उस 7 समंदर पार बैठे डोनाल्ड ट्रंप को, जिसको भारत में इलेक्शन तो नहीं लड़ना, वो दिन याद है आपको? ह्यूस्टन, हाउडी मोदी, प्रधानमंत्री दूसरी बार बने थे नरेंद्र मोदी, इस तीसरी बार के इलेक्शन से पहले ह्यूस्टन गए थे अमेरिका। वो विजुअल्स लाइए, मैं वहां मौजूद था उस समय ह्यूस्टन के उस स्टेडियम में, जब नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़ के, या वाइसे वर्सा, उन्होंने वहां डोनाल्ड ट्रंप के विजुअल्स, मेरे नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के विजुअल्स, डोनाल्ड ट्रंप एंड मोदी के विजुअल्स हाथ पकड़ के वो स्टेडियम में घुमाया था और बोला था अब की बार ट्रंप सरकार तो हिंदुस्तान में भूचाल आ गया था रोहन जी, कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका में चुनाव लड़वा रहा है, कि भारत का प्रधानमंत्री अब अपने आप को इतना बड़ा समझने लगा है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनाव जिता या हरा सकता है। तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज वो ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अब दोबारा प्रेसिडेंशियल रेस में है और लग रहा है कि ही विल विन, उनको हिंदुओं के साथ हुई बर्बरता दिखती है बांग्लादेश में। एंड अनुराग भदौरिया, यू आर वेल वर्स्ड इन इंग्लिश एज यू, रोहन जी। डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड हॉलोकॉस्ट म्यूजियम वो वॉशिंगटन में बनाएंगे इफ ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, हिंदू हॉलोकॉस्ट। आप समझ रहे हैं इसकी महत्वता? आप समझ रहे हैं बांग्लादेश में क्या हुआ है? आप समझ रहे हैं क्या हुआ है? क्योंकि अमेरिका के नियमों के हिसाब से, दर्शकों, इससे पहले मैं डिबेट खोलूं, सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि अमेरिका का जो भी राष्ट्रपति एक बार रहे हैं और जिंदा हैं, उनके पास जो ब्रीफिंग जो बाइडेन के पास, यानी इस समय के राष्ट्रपति के पास जाती है, वही ब्रीफिंग हर एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के पास जाती है। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास वो CIA और FBI की वो रिपोर्ट है जिसमें एग्जैक्टली पता है कि कितने हिंदुओं को कितनी जगह कितनी बर्बरता से मारा गया। वो एक एक फिगर है उनके पास। और उसके बाद कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर वो होते तो ये अमेरिका बांग्लादेश में नहीं कर पाता। उस डोनाल्ड ट्रंप को, जिसको हिंदुस्तान की राजनीति से कोई मतलब नहीं, जिसको फ्रैंकली स्पीकिंग हिंदुओं से भी कोई ज्यादा मतलब नहीं, ह्यूमैनिटी से हो सकता है, उस या उन डोनाल्ड ट्रंप को दिखता है, अखिलेश यादव को नहीं दिखता, राहुल गांधी को नहीं दिखता, ममता बनर्जी को नहीं दिखता। ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। ये स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। हिंदू हित की बात कहीं भी हो, कोई भी करे, तो विपक्ष को मिर्ची क्यों लग जाती है, ये सभी को मालूम है। बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार विपक्ष को भले ही नहीं दिख रहा हो, लेकिन 7 समंदर पार अमेरिकी राष्ट्रपति के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर सवाल खड़े किए हैं। मैं डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का समर्थन करता हूं और देश के जो विपक्ष हैं हमारे भारत के, कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टियां हो, उनको सबक लेना चाहिए। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं पे इतना अत्याचार होता है और देश का विपक्ष चुप रहता है, मौन रहता है। ट्रंप के इस बयान का सनातनियों ने स्वागत किया है, लेकिन इंडी गठबंधन बेचैन हो उठा है। साइजेबल वोटर हैं तो ट्रंप साहब भी बोल रहे हैं। इतने दिन बाद बोले ट्रंप साहब, पहले बोलते, और हमारे यहां वाले भी नहीं बोले। विपक्ष से उम्मीद करते हैं, विपक्ष सरकार में है क्या? सरकार में कौन है? तो ट्रंप साहब की मजबूरियां हैं। ऐसे में सवाल ये कि ट्रंप हिंदुओं के अत्याचार पर बोल सकते हैं, तो विपक्ष को बोलने में क्या दिक्कत है? सवाल ये भी
कि क्या सत्ता से बढ़कर विपक्ष के लिए कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि हिंदुओं को लेकर विपक्ष इतना सेलेक्टिव क्यों है। पूछता है भारत। जी हाँ, पूछता है भारत। रशीदी जी, अनुराग भदौरिया जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी एंड भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और आधिकारिक प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी। मैं पहले रशीदी जी से समझना चाहता हूं। रशीदी जी, डोनाल्ड ट्रंप को, नमस्कार, डोनाल्ड ट्रंप को दिखता है रशीदी जी, आप पोंछ लीजिए पसीना, जरूरत है, आराम से पसीना पोंछिए, दिल्ली में तो ठंड आ गई है। लेकिन रशीदी जी, डोनाल्ड ट्रंप को दिखता है अनुराग भदौरिया की पार्टी को नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को दिखता है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हुआ, मौलाना साहब आपको नहीं। एक बार आपके मुंह से नहीं निकला कि हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में हुआ है वो गलत है। भारत के राजनेता संसद में जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हुआ उस पे नहीं। आपको नहीं दिखता क्या रशीदी जी? सचमुच पूछ रहा हूं, बताइए ना, भारत की जनता जानना चाहती है। रशीदी जी, ऐश्वर्या भाई जी, मैं अदरक लहसुन का काढ़ा पी रहा हूं, इसलिए मुझे पसीना आ रहा है। अच्छी बात है। आप भी पिएंगे तो आपको भी आएगा। रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, आपने बड़ी लेट फाइल भेजी है अमेरिका, बांग्लादेश की फाइल बहुत लेट भेजी है। अब चुनाव है 5 नवंबर को वहां, आज डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया तो आपकी बातें खिल गई। अरे ये उनका चुनावी बयान है। अमेरिका को भला हिंदू मुसलमान से, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से क्या लेना देना भाई? वो तो जितना पाकिस्तान का मदद करते हैं, पाकिस्तान को जितना चाहते हैं, हिंदुस्तान को इतना कभी भी नहीं चाह सकते। कभी सोचा आपने? नहीं सोचा कभी। ये वही लोग हैं जिनको हिंदुस्तान से हिंदू मुसलमानों ने खदेड़ा था। आज आप उनकी मदद लेकर फिर अपनी बातें खिला रहे हैं। अगर उन्होंने एक लफ्ज बोल दिया, चुनावी जुमले को आपने हकीकत समझ लिया। बार बार आप कोस रहे हैं असदुद्दीन अवैसी को, अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, अनुराग जी को भी लाइए। कितनी बार सब लोगों ने उसका खंडन किया है। सैकड़ों बार मैंने भी खंडन किया है, सैकड़ों बार अनुराग भदौरिया ने खंडन किया होगा। जितने भी मुस्लिम क्लेरिक्स बैठते हैं टीवी पर, उन तमाम लोगों ने खंडन किया। लेकिन आपने तो सोच रखा है कि जो विपक्ष बोलेगा या मुस्लिम क्लेरिक्स बोलेंगे उनको सुनना ही नहीं है, उनको नोटिस में ही नहीं लाना है, उनकी बात को आगे ही नहीं बढ़ाना है। बस उनको एक ही बात का ताना देना है कि आपने किया ही नहीं, आपने किया ही नहीं, आपने किया ही नहीं। आप क्या समझते हो कि अगर कहीं नरसंहार होता है तो यहां का मुसलमान उस पर खुश होता है, हिंदुओं के नरसंहार पर? यह बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी, बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने कभी नहीं मुसलमान जिस धर्म को मानता है, जिसको कहते हैं इस्लाम, इस्लाम का मतलब है अमन, शांति। मुसलमान भी शांत है, देखा है आपने? बिल्कुल शांति रहना कितना चाहिए। आप लोग टीवी पर चिल्ला चिल्ला कर मुसलमानों को भड़काना चाह रहे हैं। कौन भड़का रहा है? भड़का लेकिन आप रहे हैं, मैं मुसलमान नहीं खामोश भड़का। है। मैं बात बांग्लादेश की कर रहा हूं, सारे क्या बांग्लादेश टीवी में चैनल, आप मुझे सारा बताइए, मीडिया मुसलमानों को भड़काने में लगा ये है। आपकी क्या प्रॉब्लम है? मेरी मुझे नहीं सुनो पता। पहले, आपने 10 मिनट बोला, आपने 10 मिनट बोला, मुझे बोलने दो। नहीं, आपको 10 आपने मिनट 10 थोड़ी मिनट बोलने बोला दूंगा। है। आपकी यहाँ मुझे तकरीर बोलने नहीं दो। चल रही है, आपके ओपनिंग कमेंट से डिबेट का तरीका होता है। नहीं, 10 मिनट मत। नहीं, आप बात समझिए। अरे मेरे भाई, नहीं, आप 10 आरोप मिनट लगा बोलने रहे दो, हैं। इंटरप्ट नहीं, बोलने आप दो। नहीं, आप मेरी बात समझिए। आप मुझे बताइए, अखिलेश यादव ने, तेजस्वी यादव ने एक शब्द बोला हो तो कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो गलत है? आपको पता है दिवाली नहीं मनाने दी, दुर्गा पूजा नहीं मनाने दी हिंदुओं को। आप समझ रहे हैं कितनों के घर जला दिए? आपको पता है? नहीं। मेरा सवाल उससे उस दिन भी पूछा था मैंने। आप सही बोल रहे हैं, अमेरिका पे भरोसा आंख मूंद के नहीं किया जा सकता और ना करना चाहिए। अब मैंने आपने मेरे 10 मिनट का सुना, ये तो देख लिया कि 10 मिनट बोला, ये नहीं देखा कि क्या बोला। अमेरिका की हिस्ट्री है, अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जहां घुसता है वहां बर्बाद कर देता है। अमेरिका के डीप स्टेट ने जो किया बांग्लादेश में वो अलग है, लेकिन मैं कह रहा हूं हमारे राजनेताओं को क्या हो गया है?
उनको दिखता नहीं है क्या, या सिर्फ जय फिलिस्तीन होगा तो दिखेगा? आप कह रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, आप कह रहे हैं अखिलेश यादव ने बोला, आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव ने बोला, आप कह रहे हैं ममता बनर्जी ने बोला, एक शब्द नहीं बोला गुरुजी, एक शब्द। आप समझिए मेरी बात, उनका अपना रीजन है और आप वो रीजन जानते हैं। एक का MY कॉम्बिनेशन, ममता दीदी का पश्चिम बंगाल में उनका पूरा वोट बैंक 40+% का, और ये रियलिटी है। भारत का मुसलमान कभी भी इस तरह की चीजों का समर्थन नहीं कर सकता, चाहे आप उसे जितना भी भड़का लें, चाहे आप मीडिया पे आरोप लगा लीजिए। लेकिन रशीदी जी, रियलिटी ये है, एकता में बल है, एक साथ रहना, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहना है। मुझे बोलिए अब आप, और फिर रोहन जी जवाब दे रहे हैं। मैं बात पूरी कर लूं। जी बोलिए। देखिए आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। हिंसा का कोई भी आदमी समर्थन कर ही नहीं सकता, लेकिन अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं विपक्ष के ऊपर कि उन्होंने बांग्लादेश पर नहीं बोला, मैं आपके चैनल पर बैठकर बार बार बोलता हूं इस बात को। 600-700 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई, प्रधानमंत्री का बयान तक नहीं आया, सीएम योगी का बयान तक नहीं आया, अमित शाह का बयान तक नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? क्या वो मरने वाले मुसलमान देश के नागरिक नहीं थे? जिन मुसलमानों को कहा जाता है मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, क्या वो मुसलमान देश के नागरिक नहीं है? किसने कहा? बिल्कुल है, हर एक जिनको भारतीय कहा है। जाता है रामजादे, हरामजादे, क्या वो देश के नागरिक नहीं है? आप गाली ना दें, आप गाली ना दें। प्रधानमंत्री ऑल खामोश, फॉर। सीएम योगी खामोश, अमित शाह खामोश, कोई भी तो नहीं बोलता मुसलमान। अनुराग भदौरिया खामोश, वो नहीं दिखता। अगर बोलते हैं तो जहर उगलते हैं। अच्छा, अगर बोलते हैं तो जहर उगलते हैं। सीएम योगी को देख लीजिए, क्या कहा बाबा ने, बताइए। अभी जो हिंसा हुई क्या जहर यूपी उगला, में, बताइए ना। आप कह रहे हैं जहर उगलते हैं बाबा, क्या अभी जहर जो उगलते हिंसा हैं? हुई रोहन यूपी गुप्ता में, फिर जवाब दे रहे हैं आपको। रामगोपाल, बीजेपी आधिकारिक तौर पे आपको जवाब दे रही है, बताइए। आ रहा हूं रोहन जी। गोपाल मिश्रा को मारने में मुसलमानों का कोई हाथ नहीं, किसने लेकिन कहा? सैकड़ों मुसलमान अंदर जेल में डाल दिए, और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा आ रहा हूं रोहन जी। रोक लगाई है बुलडोजर पर, नोटिस भेज दिए उनके घरों पर, बुलडोजर के नोटिस भेज दिए उनके घरों पर। आप इलीगल आप ना बनाएंगे और कानून को नोटिस भी मानते, नहीं पहुंचेगा। ना आप संविधान को आप मानते, सरकारी नहीं, बस क्या मुसलमान संविधान दिख क्या? जाए आपके सामने। सरकारी जमीन को देखिए, सामने आप तो मुसलमान उसको देखिए, आप तो बोलते हैं सब कि कुछ करेंगे एयरपोर्ट उसके भी लिए। आपका है और भारत की संसद भी आपकी है, वक्फ बोर्ड में आप बोल देते हैं। आप तो जहां खूंटा गाड़ देते हैं वो जमीन आप अपनी कर लेते हैं। ऐसा तो चलेगा नहीं। सरकारी जमीन पे घर बना लेंगे गुरुजी, मैंने तो सड़क पे घर बना लेंगे तो कैसे चलेगा? बदरुद्दीन अजमल से जाके तो फिर सरकार की जमीन पे आप घर बना लेंगे, आपने हमने घर लिया होगा या तो फ्लैट लिया है या फिर अथॉरिटियों से लिया होगा। ये थोड़ी है कि जहां खाली प्लॉट देगा खूंटा गाड़ दो, हो गया हमारा। आप तो कहते हो कि संसद भी हमारी है, एयरपोर्ट भी हमारा है, जोरबाग भी हमारा है, मंगोलपुरी भी हमारा है और शांति निकेतन भी आपका है। तो आपका तो मैं करूं क्या भाई? इलीगल घर कोई बनाएगा तो सरकार तोड़ेगी कि नहीं तोड़ेगी? अगर मैं आपको कागजात दिखाऊं तो जमीन वापस करा दोगे? कागजात किसके हैं? अगर आधिकारिक हैं तो कोर्ट में जाओ। आप और मैं कौन होते हैं? कोर्ट रोक लगा देगा? देखिए, अगर कागजात हैं तो कोर्ट से बड़ा कोई नहीं। आप कोर्ट में जाइए ना, जज साहब या साहिबा बोल देंगे। कोर्ट में कौन बैठा है? जज बैठे हैं और क्या। अब आप कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठा रहे हो। जो बाबरी मस्जिद के लिए फैसला दे रहे हैं, जो ज्ञान वापसी के लिए फैसला दे रहे हैं, ये निकला असली। किसी पे ट्रस्ट नहीं। क्या करें हम? कहां जाएं हम? कहां जाएं हम? ये जो आप सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहे हैं रोहन जी, दिस इज वेरी डेंजरस। अनुराग जी, आ रहा हूं आप ही के पास। आप इन तीनों नेताओं को रखिए। रोहन जी, सुना आपने? ये एक ऐसा माहौल क्रिएट करने में लगे। कत्ल का दावा किस पर? कौन नहीं है पैच भाई? नहीं, आप तीनों को रखिए। रोहन जी, ये सेंस है, मौलाना साहब ऐसा सेंस क्रिएट कर रहे हैं, हाय कहां जाएं, और सरकारें तो नहीं सुन रही, जज तो नहीं सुन रहे, पुलिस तो नहीं सुन रही। सेंस ऑफ डेस्परेशन क्रिएट कर रहे हैं आप, एंड इट्स अ डेलिबरेट क्रिएशन। ये जानबूझ के क्रिएशन कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। रोहन गुप्ता काउंटर। ऐश्वर्या जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला और मैं अपेक्षा रखूंगा कि कोई बीच में ना बोले।
आराम से डिबेट चल रहा है, इसी तरीके से चलना चाहिए जिससे आपके मुद्दे हाँ, डालो ना। पे बात हो और जनता भी समझे और आपको भी समझ में आए कि कहाँ गलती हो रही है। देखिए, मौलाना जी कहा कि मुस्लिम शांत है, मैं भी मानता हूँ मुसलमान शांत है। उनको भड़का कैसे रहे हैं आप लोग? एक तुष्टीकरण से भड़का रहे हैं, आप तुष्टीकरण करके भड़का रहे हैं, और दूसरा डरा कर भड़का रहे हैं। आप ये डरा रहे हैं उनको। ये मैंने कहा था आपकी डिबेट में ऐश्वर्या जी, उनको सवाल पूछा था कि सारी योजनाओं के लाभ जब मुसलमान भाई बहनों को मिल रहे हैं, कहीं पे उनके पास भेदभाव नहीं हो रहा है, आप कैसे बोल सकते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है? जब हमने कहा उनको कि आप एग्जाम्पल गिनाइए, 2-4 कहीं पे कोई एग्जाम्पल लेके सरकार के ऊपर सवाल उठाने लग गए। अरे मुसलमान तो शांति है, क्यों आपको अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रही है, इसलिए आप तुष्टीकरण कर रहे हो। गलत गलत होता है। अगर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल में कहीं पे कोई सुधार हो रहा है, आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए। एसपी के जो है वहां के नेता अबू आजमी, वो कहते हैं कि संसद की जमीन तो हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन। कल कर्नाटक में हुआ, एक गांव के ऊपर वक्फ बोर्ड के लोग पहुंच गए, आज ही हुआ है, और वहां पे लोगों को खदेड़ा उन्होंने। यहाँ पे तो जो चीज गलत हुई है हिस्टोरिकली, उसको करेक्ट करना मुसलमान का विरोध नहीं है। तुष्टीकरण का विरोध करना मुसलमान का विरोध नहीं है। तुष्टीकरण किसी के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब तुष्टीकरण होता है उसी से जो खाई है वो पैदा होती है। और जब आप तुष्टीकरण करके राजनीति करके वोट बटोरते हैं, तब कुछ दूसरा, जब हिंदू एकता की बात करते हैं तब आपको मिर्ची लग जाती है, तब आपको उसको नफरत उसमें लग जाती है। दोनों चीजें नहीं हो सकती। या तो अपना तुष्टीकरण बंद करती मुसलमानों को मेन धारा में जोड़ने दीजिए, उनको योजनाओं के लाभ लेने दीजिए। सबसे पहले देश, जब हमारे देश की बात होती है तब हिंदू मुसलमान, उसके बाद में। आप लोग क्या करते हैं? आप मुसलमान के नाम के, धर्म के नाम पे देश से पहले मुसलमान को लेके आते हैं, वहीं पे झगड़ा पैदा होता है। क्योंकि अगर ये नहीं किया, आपकी भी मजबूरी है, आपकी दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि योजनाओं के ऊपर बात होगी, उज्ज्वला योजना पे बात होगी, आयुष्मान भारत पे बात होगी, प्रधानमंत्री आवास योजना पे बात होगी, जनधन योजना पे बात होगी, किसान सम्मान निधि पे बात होगी, लाडली बहना पे बात होगी। आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा से जो मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, आपने सिर्फ तुष्टीकरण करके उनको लॉलीपॉप देके अभी तक वोट बटोरे हैं। जब मुसलमान समाज, मैं आपको एग्जांपल के साथ दे रहा हूं ऐश्वर्या जी, काफी ऐसे बूथ थे, पूरा चुनाव में हरियाणा था, ऐसे काफी बूथ थे जहां पे मुसलमान बहु एरिया था, वहां पे भी भाजपा को वोट मिले। ये लोग ईवीएम के ऊपर सवाल उठा ले। अरे समझ रहे हैं, हिंदू भी समझ रहे हैं, मुसलमान भी समझ रहे हैं। ट्रिपल तलाक का जब लॉ लेके आए, सबने उसका विरोध किया। मुझे एक चैलेंज के साथ कहता हूं, उसमें क्या गलत था वो बताइए। क्या मुसलमान बहनों को अधिकार नहीं है मुख्य धारा में जुड़ने का? आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। जो चीज गलत चल रही है उसको हटाना मुसलमान का विरोध नहीं हो सकता है। आपको चीज आज कल समझ में आएगी। और उसी के कारण जो मेन मुख्य मुद्दा है, देखिए ऐश्वर्या जी, इनकी मजबूरी है तुष्टीकरण। इन्होंने कहा यूएस से हमको क्या लेना देना। मैं मानता हूं जो बात यूएस तक चली गई वो आपके समझ में नहीं आई, कि जब किसी के खिलाफ भी होता है, प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ हिंदू की बात नहीं की, उन्होंने माइनॉरिटी की बात की। मुझे बताइए कौन से समाजवादी पार्टी के नेता या कांग्रेस नाटी नेता ने उसका खंडन? पैलेस्टाइन के ऊपर सबने ट्वीट किया स्पेसिफिकली। मैं बता रहा हूं आपको, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं उसके भी खिलाफ हूं। अगर मानव अधिकार हनन होता है किसी के खिलाफ हो, उसके ऊपर आप ट्वीट कर सकते हो। जब हिंदुओं के खिलाफ होता है, आपके मुंह में दही जम जाता है। ये तो गलत बात है ना। यही बात है। पॉइंट टेकन रोहन जी। अगर आपको बदलना है देश की राजनीति में, आपको समझना पड़ेगा कि तुष्टीकरण रोकना पड़ेगा। आचार्य, तुष्टीकरण होगा तब तक उस हिंदुओं को भी इकट्ठा किया जाएगा, और एक रहेंगे, रेक रहेंगे। देश का नारा है, हर भारतीय का नारा है। आप उसको तुष्टीकरण के एंगल से आप देख रहे हैं। 3 पीपल। आचार्य जी, आपके प्रिय प्रोफेसर अनुराग भदौरिया और मौलाना रशीदी जी बैठे। अभी मौलाना साहब बोले, अनुराग जी को बोलना। आप पहले अनुराग जी को बोलने देना चाहते हैं, क्योंकि वो फिर बोलने नहीं देंगे, आप लेट जुड़ रहे। मैं दो मिनट अनुराग जी का पॉइंट व्यू सुन के फिर आपका काउंटर चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने आपका ट्वीट देखा। डिबेट बुला के आचार्य जी, मैंने आपका ट्वीट देखा। सनातन को विभाजित करने वाले हिंदुओं से तो ट्रंप बहुत बेहतर हैं, जबकि वो जन्म से हिंदू ही नहीं। ये सनातन को विभाजित करने वाले कौन? अनुराग भदौरिया है। अनुराग जी, आप सनातन को विभाजित करने वाले? अनुराग जी, अब मुझे भी 4 मिनट दे दीजिएगा। बहुत आप बोलिए अभी ये ज्ञान नहीं बोलिए। आपने इतनी देर तक नफरत घोली है, तो मुझे भी थोड़ा सा। आचार्य जी जवाब देंगे आपको। इतनी देर तक आपने नफरत घोली है, तो मुझे भी थोड़ा सा प्यार मोहब्बत की बात करने का मौका दीजिएगा, अगर आपकी नफरत कम हो जाए तो। देखिए, सवाल है, एक तो आपके जो वॉइस ओवर होती है ना, जो आप डिबेट शुरू करते हैं, स्पेशल रिपोर्ट ये हो रहा है, एक तो उसी को सुन के मुझे डर लगता है, जो आपका वॉइस ओवर करता है। मुझे लगता है इसी से बचाओ भैया, इतना खतरनाक बोलते हैं। अगर उन्हीं को हटा दीजिए तो आधा आपका और लोगों का डर खत्म हो जाएगा। जो बैकग्राउंड में वो बोलते हैं, ऐसा लगता है यही इन्हीं से डर लग रहा है मुझे। वो ऐसा खतरनाक बोलते हैं जैसे लगता है कि चारों तरफ मारपीट हो रही है, घूसा चल रहा है। प्रभु उनसे बचाइए। दूसरी बात, जहां तक आपने बोला
ऐसा रोहन गुप्ता जी ऐसा बोल रहे थे जैसे लगता था वो 240 लाख के विपक्ष में बैठे हैं। बिल्कुल, हम तो इसीलिए कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी हार गई है, विपक्ष में बैठी है, विपक्ष जैसी बातें कर रहे हैं। बताइए भला, अगर हिंदू समाज खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? सवाल ये है, क्यों रो रही है? वो उसको बचाने की जिम्मेदारी है या रोने की जिम्मेदारी है? फलाने नहीं बोल रहे, ठिकाने नहीं बोल रहे, वो नहीं बोल रहे, विपक्ष नहीं बोल रहा है। अरे सत्ता में आप हो, जगो, उठो, आइए, बचाइए। रोने के लिए थोड़ी है आपके, रोने के लिए बैठे रो रहे हो बैठ के। सरकार में हो कि रोंदी सरकार? कैसी सरकार है जो विपक्ष के नाम पे रोती रहती? कमाल की सरकार है। आपको आप क्या संभाल पाओगे? हमें बांग्लादेशियों के हिंदू को तो आप बचा नहीं पा रहे हो। आप अपने देश के लोगों के हिंदू की बात नहीं करते। 37 हमारे हिंदू भाई बिहार में जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हो गई, 7 लोग की आंख की रोशनी चली गई। रोहन गुप्ता जी एक बार भी नहीं रोए। एक बार रो लेते, आप उनका नाम लेते, रोते कि तकलीफ है। वो हमारे हिंदुस्तानी नहीं है क्या? अगर वहां बीजेपी की सरकार है इसलिए वो हिंदू नहीं है या वो हिंदुस्तानी नहीं है? उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाइए, अभी मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या वो हिंदू नहीं था? या अमन गौतम जिसकी मौत हुई, क्या वो हिंदू नहीं था? सवाल यह है कि आप अपनों के लिए, या पहलवान महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, क्या वो हिंदू नहीं थी? सवाल यह है कि आप किसी के लिए नहीं खड़े होते, ना अपने देश के हिंदुस्तानी और हिंदुओं के लिए खड़े होते हो, ना विदेश में जो हमारे हिंदू भाई जो परेशान उनके लिए खड़े होते हो। आपको सत्ता चाहिए, रोना है विपक्ष को लेके, तो आपको विपक्ष के नाम का रोना है। क्यों सत्ता में है रोहन जी? छोड़ दी जैसी सत्ता आपसे नहीं संभलती है, नहीं आप संभाल पा रहे हो। 2014 के बाद से हिंदू अगर खतरे में है तो आप हट जाइए सत्ता से, हटिए आप। हिंदू अगर खतरे में तो क्यों सत्ता में आप हैं? जब से आप आए हो यही रोते हैं, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अबे यार, इतना रोना ही है तो क्यों सत्ता में हो? पॉइंट टेकन। आचार्य, अब आप अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं। आचार्य जी, मौलाना रशीदी जी कह रहे हैं सबने बोला, आप गलत कह रहे हैं, सबने बोला, कोई मौन नहीं है। और अनुराग जी को तो आपने सुन ही लिया। रोहन जी आ रहा हूं। आचार्य जी, 3 people प्लीज। नहीं, और 30 सेकंड बोले। अनुराग जी, आई कम बैक टू यू। मैं वापस आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा। आपको मैंने पूरा टाइम दिया, 2.5 मिनट दिया आपको। थैंक यू। आचार्य जी काउंटर कर रहे हैं। अनुराग जी, आई कम बैक टू यू। आचार्य जी, मेरे को हटाओ। हाँ, देखिए ऐश्वर्या जी, पहली बात तो मैं अनुराग भदौरिया जी को काउंटर नहीं कर रहा हूँ, ना उनको कोई जवाब देने के लिए आया हूँ। मैं अपनी बात कहने आया हूँ, और बात ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, वो ना तो आरएसएस के मेंबर हैं, ना बीजेपी के सदस्य हैं, और ना ही वो कांग्रेस के सदस्य हैं, ना वो इंडियन सिटीजन हैं। वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। अगर उन्होंने कोई बात कही है और वो हिंदुओं के हित में कही है, सनातन के हित में कही है, तो हमको सबको उसको अप्रिशिएट करने में क्या बुराई है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हिंदुओं को अच्छा होना चाहिए, हिंदुओं को या सनातन को सशक्त होना चाहिए, या हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, तो क्या ये इसमें कोई बुराई है? तो अब मुझे लगता है कि जो ये भारत के अंदर सो कॉल्ड स्यूडो सेक्युलरिज्म चल रहा है, ये सनातन के लिए भी खतरनाक है और इस देश के लिए भी खतरनाक है। क्योंकि जो सनातन का नहीं हुआ वो राष्ट्र का क्या होगा? सनातन तो आदिकाल से है ना। सनातन क्या है? जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। सनातन का कोई पूजा पद्धति से लेना देना तो है नहीं। आप अगर मंदिर जाते हैं तो भी सनातनी हो सकते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं तो भी सनातनी हो सकते हैं। और ये सनातन के शास्त्रों की व्याख्या है, ये कोई मेरी व्याख्या नहीं है। सनातन तो अनुराग जी ना कभी मिटा है ना कभी मिटेगा। मगर अब सवाल इस बात का है कि अगर कोई भारत में पॉलिटिक्स करने वाला व्यक्ति अगर हिंदुओं की बात करता है तो विपक्ष को प्रॉब्लम होती है। भारत में राजनीति करने वाला कोई नेता हो, भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति हो, भारत में रहने वाला कोई एंकर हो, कोई भी टेलीविज़न का एंकर हो, लाइक ऐश्वर्या कपूर, आप भी अगर सनातन की बात करते हैं तो विपक्ष के निशाने पे आते हैं। अगर आपका चैनल सनातन की बात करता है तो भी विपक्ष के निशाने पे आता है। तो सवाल इस बात का है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो भारत के हैं ही नहीं। अब भारत के रहने वाले व्यक्ति से तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति अगर ये कह रहे हैं कि सनातन को खतरा है या सनातन के लोग मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर ये हो रहा है, तो हिंदुओं पे अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा या नहीं हो रहा, इसका जवाब कौन देगा? पूछिए राहुल गांधी जी से,
पूछिए अखिलेश यादव जी से कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ या नहीं हुआ, और बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उसके लिए दुनिया का कोई भी आदमी अगर हमदर्दी जता रहा है तो वो तो अच्छी बात हुई। लेकिन नहीं, इन्हें डोनाल्ड ट्रंप बुरा लग रहा है। अब ये ट्रंप के भी दुश्मनी करेंगे। मुझे तो डाउट ये लगता है कि कहीं राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए अपील ना कर दें। हाँ? सवाल मुसलमानों का नहीं है, सवाल हिंदुओं का और ईसाइयों का नहीं है। कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि तुम राम मंदिर मत जाओ, लेकिन ना अखिलेश यादव राम मंदिर गए, ना राहुल गांधी राम मंदिर गए। विपक्ष का बड़ा नेता राम मंदिर नहीं गया, जबकि राम मंदिर जाने से किसी हिंदुस्तान के मुसलमान ने नहीं रोका। मैं राम मंदिर गया, मैं राम मंदिर जाऊंगा, राम हमारी आस्था के आधार हैं, डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं। लेकिन मुझे किसी मुस्लिम भाई ने ये नहीं कहा कि साहब आप आचार्य जी राम मंदिर क्यों गए। अभी 7 तारीख से हमारा श्री कल्की धाम का शिलादान महायज्ञ शुरू हो रहा है। 7 तारीख से 11 तारीख तक चलेगा, 5 दिन चलेगा। ऐश्वर्या कपूर आप आइए, देखना वहाँ कितने मुसलमान भाई श्री कल्की धाम के निर्माण के लिए शिलाओं का दान करेंगे। तो मुझे लगता है कि मुसलमानों को भी हिंदुओं का जो दुश्मन बनाने का पाप कर रहे हैं ये सेकुलर पार्टियां कर रही हैं, इन्हें नहीं करना चाहिए। सनातन से इतनी चिढ़ ठीक नहीं है, सनातन से इतनी नफरत ठीक नहीं है। और ऐश्वर्या कपूर, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो सनातन का नहीं है वो भारत का नहीं हो सकता, जो भारत का नहीं है वो सनातन का नहीं हो सकता। आचार्य जी मैं तो आ जाऊंगा कल की धाम, लेकिन मौलाना साहब को बुलाइए। ये मौलाना रशीदी जी को हर चीज हिंदू मुसलमान दिखती। रशीदी जी बताइए क्या कह रहे थे आप? आचार्य जी ने कितनी मधुरता से सबका कहा, बताइए मौलाना जी क्या गलत लगा आपको? आचार्य जी, अनुराग जी आ रहा हूं। आचार्य जी, मैं बड़े एहतराम के साथ आपसे कहना चाहता हूं, आपने अपनी बातों में ही अपना काउंटर कर लिया। आपने पहले तो ये कहा कि जो मंदिर नहीं जाता वो भी सनातनी, जो मंदिर जाता है वो भी सनातनी। तो अगर राहुल मंदिर नहीं जाते तो फिर वो सनातनी नहीं है? अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं जाते तो वो सनातनी नहीं है? तेजस्वी अगर राम मंदिर नहीं जाते तो वो सनातनी नहीं है? ये कौन सा लॉजिक है भाई? ये कौन सा तर्क है भाई? मैं तो ये कहता हूं कि जो मुसलमान नमाज पढ़ता है वो भी मुसलमान है, जो नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद में नहीं जाता, वो भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है। अगर मैं ये कहूं कि नहीं साहब वो तो फलां, तो मुसलमान ही नहीं है। ये अजीब तर्क चल रहा है कि जितने विपक्ष में लोग हैं रशीदी साहब का जवाब देने का मौका जरूर वो सनातनी ही नहीं है। ओके आचार्य, ये ऐसा तर्क चल रहा है देश में। अनुराग जी आ रहा हूं। सारी मीडिया विपक्ष के लोगों को टाइम ज्यादा है, हिंदू ही नहीं मानती, सारी मीडिया। और बड़ी अजीब बात यह है कि आचार्य जैसे समझदार लोग, आचार्य जैसे अच्छे और विद्वान लोग, ये भी इनकी भप्पों में आ जाते हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा सवाल आचार्य नहीं है। अनुराग जी आ रहा हूं कि भाई कौन, अनुराग जी आ रहा हूं, रिलैक्स। है सवाल ये 22 मिनट तक आप और रोहन जी कौन रहा है? ओके बीजेपी ओके आचार्य जी इस काउंटर 1 वर्सेस 1। आचार्य जी इस काउंटर। जी आचार्य जी। अनुराग जी आ रहा हूं। आजकल आपको क्या हो गया, पेशेंस कहां चली गई? देखिए अभी 22 मिनट बचा है डिबेट में। आ रहा हूं, हाँ बोलिए आचार्य जी। आचार्य ऐश्वर्या जी, रशीदी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, रशीदी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं। और बड़ा मैं एहतराम के साथ एक बात कहूं कि मंदिर जाना, मंदिर ना जाना, मंदिर जो नहीं जाता है वो भी हिंदू है। बिल्कुल, मैं अभी भी कह रहा हूं, मंदिर नहीं जाए वो सनातनी है। मैं ये कहने वाला कोई नहीं हूं कि जो मंदिर नहीं जाता, अगर राहुल गांधी मंदिर नहीं जाते हैं तो वो सनातनी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। अखिलेश यादव मंदिर नहीं जाते हैं तो वो सनातनी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं कह रहा। मंदिर और राम मंदिर में फर्क है। वो ऐसा फर्क है कि अगर कोई हमारा मुसलमान भाई मस्जिद ना जाए, नमाज ना पढ़े, तो अब भी मैं ये कहने वाला नहीं हूं कि वो मुसलमान नहीं है। लेकिन अगर मक्का शरीफ और हमारा जो मदीना शरीफ है ना, और वहाँ जो काबा शरीफ है, अगर काबा शरीफ से बुलावा है और उस काबा शरीफ को कोई ठुकरा दे उस बुलावे को, तो वो मुसलमान है या नहीं, ये फैसला रशीदी साहब करें। अगर मक्का से हज करने के लिए किसी को इनविटेशन आए, उसका तवाफ करने का इनविटेशन आए, वहाँ हज करने के लिए किसी को इनवाइट किया जाए और उस इनविटेशन को ठुकरा दिया जाए, तो क्या वो मुसलमान कहलाने लायक रहेगा? नंबर 1, मस्जिद ना जाना
और मस्जिद जाना ये अलग विषय है, लेकिन काबा शरीफ जिस तरह एक मरकज है, इबादत का चरम उत्कर्ष है, सारी मस्जिदें अल्लाह की हैं, सारे मंदिर भगवान के हैं, लेकिन राम का मंदिर, राम की जन्मभूमि का मंदिर, वो हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए आस्था का आधार है। यदि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा दे कोई, तो क्या वो सनातनी कहलाने का हक रखता है? क्या वो हिंदू कहलाने का हक रखता है? तो राम मंदिर ना जाना, राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना और दूसरी जगह मंदिर ना जाना, दोनों में फर्क है। रशीद साहब, मैं आपसे ही चाहता हूं, आप बताइए कि काबा शरीफ के न्योते को अगर कोई ठुकरा दे, मदीना शरीफ के न्योते को ठुकरा दे, कोई अगर ये कहे कि मैं मदीना शरीफ के न्योते को ठुकराता हूं, तो क्या आप उसे मुसलमान मानेंगे? और मानेंगे तो कैसा मुसलमान मानेंगे, जरा बताइएगा। मैं जवाब दे रहा हूं जी। अनुराग जी आ रहा हूं, रिलैक्स, आप ही के पास आ रहा हूं, आपके पास और रोहन जी। मैं जवाब दे रहा हूं। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, मैं भी आपका बड़ा एहतराम करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपने तो सियासत और धर्म को मिक्स कर दिया, आपने तो अकीदत और सियासत को एक कर दिया, गड़बड़ कर दिया। रखो, जाने दो अनुराग जी को। अरे यहां मामला, अगर राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं तो मोदी जी की वजह से नहीं जा रहे हैं, अगर अखिलेश यादव नहीं जा रहे हैं तो मोदी जी की वजह से नहीं जा रहे हैं। हमारा तो काबे में कोई ऐसा आदमी नहीं बैठा है कि ये तो अजीब तर्क है रशीदी साहब। आपने कहा गड़बड़ कर दिया सारा मामला, ये कैसा तर्क है? ये गड़बड़ कर दिया आपने, गलत। मोदी, आपने तर्क क्या नरेंद्र मोदी जी की, तर्क बिल्कुल गलत, नरेंद्र मोदी जी की वजह से राहुल गांधी राम मंदिर नहीं जा रहे, तो क्या राम मंदिर नरेंद्र मोदी जी का है? अखिलेश यादव इसलिए नहीं जा रहे कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से, तो फिर नरेंद्र मोदी जी को मुलायम सिंह यादव जी ने अपने घर क्यों बुलाया? मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप। शादी में क्यों बुलाया? जवाब दे दीजिए। क्या देश का प्रधानमंत्री राम मंदिर के शिलान्यास के लिए बनता है? जाना अलग चीज है, जाना बिल्कुल अलग चीज है। अगर वो हिंदू है जाए मंदिर, मुसलमान है तो जाए मस्जिद। ओके आचार्य जी, इसका जवाब बीजेपी को देने दीजिए, मैं आ रहा हूं। रोहन गुप्ता करना चाहिए। आचार्य जी, इसका जवाब रोहन जी को देने दीजिए, मैं आ रहा हूं। रोहन जी काउंटर कर रहे हैं, चारों रखो। अनुराग भदौरिया को बहुत जल्दी है, लेकिन कीप हिम ऑन है, ही शुड नो। ये कैसी बेतुकी बात है? आप किसी से भी ले लें, लेकिन सवाल उन्होंने मुझसे किया है। जी आचार्य, आ रहा हूं आपके पास। उन्होंने एक सवाल खड़ा किया, ये तो कैसी बात है? नहीं, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया, ऐश्वर्य आचार्य आ रहा हूं, एक सवाल खड़ा किया कि अखिलेश यादव राम मंदिर, अखिलेश यादव राम मंदिर इसलिए नहीं जा रहे कि नरेंद्र मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की, नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया, राहुल गांधी राम मंदिर इसलिए नहीं जा रहे हैं। तो भाई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगर मोदी करते हैं, उनके हाथ से होती है, अगर राम मंदिर का शिलान्यास मोदी करते हैं, तो उस मंदिर में अखिलेश यादव और राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं। तो भाई भारत की जो संसद बनी है, इसका शिलान्यास और इसकी प्राण प्रतिष्ठा, इसका उद्घाटन भी मोदी ने किया, तो इस संसद में क्यों जाते हैं? अगर मोदी जी के कहीं पे जाने से, अगर मोदी जी के कहीं पे जाने से आपको आपत्ति है, तो फिर तो आप तो धर्म राजनीति आप लेके आ रहे हैं। अगर धर्म आस्था का विषय है और अखिलेश यादव या राहुल गांधी अपने आप को हिंदू मानते हैं, तो उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डर है। तुझको लगता है कि हम मंदिर चले जाएंगे तो किसी को गलत मैसेज चला जाएगा। मेरी आपत्ति इस मानसिकता से है। अभी मौलाना जी कहते हैं कि अरे कोई राम मंदिर नहीं जाएगा तो हिंदू नहीं रहेगा, तो क्या कोई मुसलमान अगर मस्जिद नहीं जाता है तो आप उसको नहीं सवाल पूछोगे? आप करिए ना। अगर आपका धर्म जो है आस्था का विषय है, तब उनको राम मंदिर जाना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है तो हम वहां पे नहीं जाएंगे। ये तो आप राजनीति लेके आ रहे हैं धर्म के अंदर। ये कौन सी बेतुकी बात है? आप जाइए, लाइन में लग के दर्शन करिए। आपको लगता है कि नहीं आपको उस दिन नहीं जाना है, मत जाइए। आपको लगता है कि नहीं उस दिन लगेगा कि हम लोग कोई राजनीति, आप मत जाइए। आप अभी तक तो जा सकते थे, इतना समय हो गया, क्या एक बार आप लाइन लग पे दर्शन नहीं कर सकते थे? यही सोच का प्रॉब्लम है, यही मानसिकता से मुझे आपत्ति है। इसी मानसिकता के कारण काफी लोग जो पुराने पार्टी के लोग थे छोड़ रहे हैं। यह मानसिकता स्वीकार नहीं हो सकती है।
अगर आप सनातनी हैं, आपका अधिकार है, आपका धर्म आपका विषय है, व्यक्तिगत विषय है, पर राजनीति से आप जोड़ते हैं जब तुष्टीकरण के डर से आप राम मंदिर नहीं जाते हैं या राम मंदिर की बातें नहीं करते हैं। वही अखिलेश यादव जब अयोध्या में उनके एमपी जीत के आते हैं, उसको साथ में लेके घूमते हैं, उसको कहते हैं कि वो अयोध्या का राजा है, और वही व्यक्ति 3 बार मस्जिद में जा सकता है, मजार पे जा सकता है, दिवाली पे राम मंदिर नहीं जा सकता है। वो आदमी अपने आप को अयोध्या का एमपी कहता है। अगर अयोध्या में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, आप जाइए वहां पे भी, पर क्यों आपको राम मंदिर जाने में आपत्ति है अगर आप अपने आप को अयोध्या का राजा कहते हैं? रोहन जी काउंटर आ रहा है, वो भंग कर रहे हैं, रोहन जी काउंटर कर रहे हैं, हैं, रशीदी साहब काउंटर कर रहे हैं, रशीदी साहब काउंटर कर रहे हैं। हाँ बोलिए, बोलिए मौलाना साहब। हाँ, दो बातें कहना चाहता हूं ऐश्वर्या जी। आचार्य जी भी सुने और रोहन जी भी सुने। हाँ सुनाइए। एक तो आचार्य जी ने पहले राम मंदिर को काबे के साथ जोड़ दिया, मुझे आपत्ति है। फिर राम मंदिर को पार्लियामेंट के साथ जोड़ दिया, मुझे इस पर भी आपत्ति है। ये दोनों तालमेल बैठता ही नहीं कहीं से कहीं तक, छोड़ दीजिए उसको। अभी आप कह रहे हैं कि राम मंदिर जाना चाहिए चाहे प्राण प्रतिष्ठा कोई भी करे। अरे डंडा लेकर थोड़े भेजोगे? इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो आप डंडा मार के नमाज नहीं पढ़वा सकते, डंडा मार के नहीं पढ़वा सकते। नहीं पढ़ता वो, क्या करें हम उसका? आप तो विपक्ष के ऊपर डंडा लेके सवार हैं। राम मंदिर क्यों नहीं गए, राम मंदिर क्यों नहीं गए, राम मंदिर क्यों नहीं गए? अगर राम मंदिर नहीं जाएंगे तो हिंदू नहीं बचेंगे क्या? वो सनातनी नहीं है क्या? कौन सा तर्क देते हो भाई? अगर वो राम मंदिर नहीं जाएंगे तो भी सनातनी है, मुसलमान नहीं हो जाएंगे वो। राहुल गांधी हिंदू है, अखिलेश यादव हिंदू है, तेजस्वी हिंदू है, आपके कहने से मुसलमान नहीं हो जाएगा। दिस इज अमेजिंग। आप गाते फिरिए। दर्शकों, मौलाना रशीदी टीवी वाले उनको, एंड आई एम रिपीटिंग, टीवी वालों से अपनी नफरत छोड़िए, लेकिन मौलाना साहब सर्टिफिकेशन दे रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदू है, देयर कैन नॉट बी मोर, मतलब आप मौलाना जी सनातन का सर्टिफिकेट मौलाना जी देंगे। आचार्य जी, रोहन जी आचार्य, आप बता दो। रोहन जी आचार्य, आप बता दो। आचार्य जवाब दे रहे हैं। आचार्य जी, आचार्य बोलिए। This is most sensitive issue. This is most important point. This is most important and most sensitive issue. Absolutely. Give me time. बोलिए। ऐश्वर्या, मैं कहना चाहता हूं रशीदी साहब से, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि जो मंदिर ना जाए वो भी हिंदू है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। राहुल गांधी हिंदू हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा। 1000 साल तक इस देश ने गुलामी झेली। 800 साल मुगलों की गुलामी लगभग और 200 साल अंग्रेजों की। ये देश गुलाम इसलिए नहीं था कि बाबर बहुत बहादुर था, तैमूर लंग बहुत बहादुर था, चंगेज खां बहुत बहादुर था, महमूद गजनबी बहुत बहादुर था और अंग्रेज बहुत बहादुर थे। ये देश इसलिए गुलाम रहा कि इस देश में कुछ जयचंद मौजूद थे, और जयचंद भी हिंदू था। जयचंद भी हिंदू था। जिन्होंने महर्षि दयानंद को जहर दिया वो भी हिंदू थे। जिन्होंने संतों की हत्या की वो भी हिंदू थे। ये सब हिंदू हैं। राहुल गांधी को सवाल ये नहीं, रावण भी हिंदू था, राहुल गांधी को कंस भी हिंदू था, मानते हैं? कंस भी हिंदू था। मेरी बात को पूरी होने दो, मेरी बात को पूरी होने दीजिएगा। ऐश्वर्या मेरी बात सुनिए, ऐश्वर्या बोलिए आचार्य बोलिए। रावण भी हिंदू था, कंस भी हिंदू था, आप राहुल गांधी कंस भी हिंदू था, दुर्योधन भी हिंदू था, आप राहुल गांधी दुर्योधन भी हिंदू था, दुशासन भी हिंदू था, दुर्योधन भी हिंदू था, दुशासन भी हिंदू था, रावण भी हिंदू था, जयचंद के साथ में कंस भी हिंदू था, जयचंद हिंदू था, जयचंद के साथ में थे अब तक आप। ये सब हिंदू थे। तो सवाल इस बात का है कि कैसे हिंदू थे। हिंदू 2 प्रकार के होते हैं। एक हिंदू वो थे जो राणा प्रताप थे, घास की रोटी खाना पसंद कर लिया, घास की रोटी खाई, लेकिन अकबर के सामने सर नहीं झुकाया। छत्रपति शिवाजी महाराज भी हिंदू थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी का संघर्ष अपने को स्वीकार किया, लेकिन औरंगजेब के सामने सजदा नहीं किया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वो भी हिंदू थे, जिन्होंने अपने बच्चों को दीवार में चुनवाना स्वीकार किया, लेकिन सनातन पर समझौता नहीं किया। तो कैसा हिंदू बनना है? क्या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसा हिंदू बनना है? क्या राणा प्रताप जैसा हिंदू बनना है? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा हिंदू बनना है, या जयचंद जैसा हिंदू बनना है? यह फैसला विपक्ष को करना है। रशीदी जी और रोहन जी को, तीनों को। मैं एक सवाल छोड़ रहा हूं, जवाब दीजिए। एक सवाल छोड़ रहा हूं, छोड़िए एक सवाल छोड़ रहा हूं। हाँ छोड़िए। आचार्य जी मुझे ये बता दीजिए, राहुल गांधी को आप जयचंद मानते हैं क्या, और मोदी जी को महाराणा प्रताप मानते हैं क्या? आचार्य जी से सवाल है, क्लेरिफिकेशन। रोहन जी आ रहा हूं आपके पास भी। आचार्य जी आपसे सवाल है,
हाँ जी, आचार्य जी से सवाल है। पूछिए आचार्य जी से। आई एम आस्किंग। जी आचार्य। ऐश्वर्या कपूर रशीदी साहब के सारे सवालों का जवाब मैं दे चुका हूं। मैंने जो कहना था कह दिया। अब जिसे जो समझना समझ ले। मुझे बताइए, मेरी राहुल गांधी से कोई दुश्मनी है क्या? अखिलेश यादव से कोई दुश्मनी? मोदी जी महाराणा प्रताप है? और माफ करना, और अभी माफ तक करना, जयचंद के साथ में थे आप। और ऐश्वर्या जी, जयचंद के साथ में थे आप। ऐश्वर्या और मैं रशीदी साहब को बता देना चाहता हूं कि मैं रशीदी साहब को बता देना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी नहीं हूं अभी तक। मैंने अभी तक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है। मैं बता देना चाहता हूं, महाराणा प्रताप जैसा कोई ना हुआ है ना होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा ना हुआ है ना होगा, गुरु गोविंद सिंह महाराज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। लेकिन मैंने ये कहा कि वो भी हिंदू थे और वो भी हिंदू थे जिन्होंने उनकी पीठ में छुरा भोंका। तो आपने ये बात रखी कि अगर मंदिर नहीं जाते तो हिंदू हैं। बिल्कुल मैं मानता हूं कि मंदिर ना जाने वाला भी हिंदू है। जो राम मंदिर नहीं गए वो भी हिंदू हैं, और जिन्होंने राम मंदिर को बनने में बाधा डाली वो भी हिंदू ही थे। यही तो सवाल है। इसी बात के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही है, हम उसका समर्थन करते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है हम उसकी सराहना करते हैं। आप उसकी सराहना। रोहन गुप्ता का जवाब मिल गया रशीदी साहब। आप बात को घुमा रहे हैं। ये इनकी आदत है घुमाने की, और इनको जलेबी बहुत पसंद है। प्रताप मानते हैं किसी दिन या उससे कम किसी दिन इनको मैं बहुत बढ़िया वाली बालूशाही और जलेबी खिलाऊंगा। दानिश्वर इंसान है, आप बात को घुमाना चाहते हैं। आपको बालूशाही जलेबी दोनों खिलाऊंगा। रोहन गुप्ता एंडिंग कमेंट्स प्लीज, आप दोनों से निवेदन। रोहन गुप्ता बीजेपी ऑफिशियल। मुझे जलेबी बनाने का कोई शौक नहीं है। मैं जो कहता हूँ सीधी सीधी बात करता हूँ, सच्ची बात करता हूँ। कल भी सनातन के साथ था, आज भी सनातन के आचार्य जी एंडिंग के साथ था, तब भी ओके आचार्य जी ओके आचार्य। मैं सनातन से समझौता नहीं करता। बिल्कुल आचार्य जी ओके, सनातन से समझौता करूंगा जी आचार्य। लेकिन हर एक धर्म का सम्मान। रोहन गुप्ता अभी वो नाराज हो गए, अभी आचार्य को गुस्सा। दूसरे धर्म अभी आचार्य जी मेरी भी नहीं समझनी पड़ेगी। करता रहूंगा। मौलाना जी को सनातन के सर्टिफिकेट बांटने का लाइसेंस किसने दिया मुझे नहीं मालूम है, ठीक है ना। आज देश की राजनीति में जब राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, जब संविधान की बात करते हैं, हिंदू समाज में डिवीजन की बात करते हैं, अरे आपको नहीं है, आप अगर हिंदू है आपको आस्था नहीं है, नहीं वो तो देश तय करेगा, 80 करोड़ हिंदू तय करेगा कि उनकी बात पे कितना भरोसा करना है। पर फिर आप डिवाइड क्यों कर रहे हैं हिंदुओं को? वो भी बंद करिए ना। अगर आपकी धर्म में आस्था नहीं है, आप अपनी राजनीति करिए, बेरोजगारी, महंगाई, वो मुद्दों पे बात करिए। क्यों हिंदू मुसलमान लेके आते हैं? क्यों तुष्टीकरण कर रहे हैं आप लोग? क्यों मुसलमान को खड़े रहते हैं? आपत्ति वहां पे है। हिंदू भाई बहन को कभी नफरत से लेना देना नहीं है। हर आदमी को प्यार से रहना चाहिए। नफरत वहां पे फैलती है जब आप लोग तुष्टीकरण करते हैं, जब विपक्ष के नेता को सिर्फ मुसलमान दिखता है। आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, आपको राम मंदिर जाने से आपत्ति है। ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? ये राजनीति नहीं है तो और क्या है आचार्य? मैं आप ही की लाइनों से समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ऑफिशियली, पता है आपको आज क्यों छोड़ गया अनुराग भदौरिया? वो आपको जवाब नहीं देना चाह रहे थे। आपने कहा सनातन को विभाजित करने वाले हिंदुओं से तो ट्रंप बहुत बेहतर है, जबकि वो जन्म से हिंदू नहीं है। ये अनुराग भदौरिया यानी अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए। रशीदी जी, आप सर्टिफिकेट देने निकले हैं, दीजिए। वो सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट देश की जनता करेगी या नहीं, वो ही रोहन गुप्ता जी कह रहे हैं। आचार्य जी, मौलाना रशीदी साहब सर्टिफिकेशन सेंटर खोलने वाले हैं तो बता दीजिएगा। और रोहन गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच।